हेलो बच्चों। यदि आप क्लास 10th में हैं तो मैं आपके लिए लेके आया हूँ एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर का एक कंप्लीट रिवीजन, जो शॉर्ट टाइम में आप क्या है चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो और आने वाले एग्जाम में क्या है बहुत अच्छे से क्या है आप मार्क्स गेन कर सकते हो और अच्छे से क्या है लिख सकते हो। क्योंकि मैंने यहाँ पर क्या है आपके लिए एक डायग्रामेटिक और नोट्स तैयार किए हैं, ठीक है, और मैं उनको अब समझाने वाला हूँ बेटा। तो देखते हैं बेटा एसिड और बेस एंड सॉल्ट चैप्टर में हमारे पास कौन कौन से टॉपिक्स हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हमें पढ़ने हैं। और तो आइए देखते हैं। चैप्टर का नाम है बेटा एसिड बेस एंड सॉल्ट। एसिड बेस एंड सॉल्ट में पहला हेडिंग है बेटा, फर्स्ट हेडिंग जो है वो है हमारा एसिड्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले मैं इसकी एक टेक्निकल डेफिनेशन बताता हूँ। एसिड वो सारे सब्सटेंस होते हैं जो वाटर में ऐड करने पर क्या देते हैं बेटा, H+ आयन देते हैं। ये हमें बताया था अरहेनियस ने, ठीक है ना, ये हमें अरेनियस ने बताया था कि वो सारे सब्सटेंस, वो सारे केमिकल सब्सटेंस जो वाटर में डिज़ोल्व करने पर एसिड H+ आयन देते हैं, यानी हाइड्रोजन आयन देते हैं, उन्हें हम कहते हैं बेटा एसिड्स बोलते हैं, ठीक है। और वहीं हम प्रॉपर्टी ऑफ एसिड्स की बात करें तो एसिड्स टेस्ट में खट्टे होते हैं। ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देते हैं। ब्लू लिटमस पेपर कैसे कर देते हैं, रेड। और ये बेटा एक बेस को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। जब भी हम किसी एसिड की रिएक्शन बेस के साथ कराएंगे तो उसको क्या कर देते हैं, वो न्यूट्रलाइज, राइट। और इनकी पीएच जो होती है वो लेस देन 7 होती है। यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा पीएच जो है वो लेस देन कितनी होती है, 7। तो मैंने आपको बताया एसिड क्या होते हैं। एसिड आर दो सब्सटेंस विच गिव्स H+ आयन यानी हाइड्रोजन आयन व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। एंड वी टॉक अबाउट द प्रॉपर्टी ऑफ एन एसिड्स। एसिड्स आर सॉर इन टेस्ट, ठीक है। एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस रेड, एसिड न्यूट्रलाइज द बेस, एसिड्स हैव पीएच लेस देन 7। नाउ वी टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ एसिड्स, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ के बेस पर क्या है, हम एसिड को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है मेरे बेटा वीक एसिड्स और सेकंड है हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड्स। तो फर्स्ट हमारे पास वीक एसिड्स क्या होता है, जल्दी से देखेंगे। वीक एसिड्स मतलब क्या है, ऐसे एसिड जिनको हम वाटर में यदि ऐड करें, ठीक है, तो वो अपने सारे H+ आयन यानी सारे हाइड्रोजन आयंस को वाटर में रिलीज नहीं करते हैं। वो पार्शियली डिसोसिएट होते हैं या वो इनकम्प्लीटली डिसोसिएट होते हैं, तो उनको बोलते हैं बेटा वीक एसिड्स। तो वीक एसिड्स की एग्जाम्पल आपको ध्यान रखने हैं। H2CO3 जिसे बोलते हैं कार्बोनिक एसिड, H2SO3 जिसे बोलते हैं सल्फ्यूरस एसिड, CH3COOH जिसे बोलते हैं बेटा एसिटिक एसिड, और HCOOH जिसे बोलते हैं बेटा फॉर्मिक एसिड। ये जो मैंने नाम लिए हैं ये सारे बेटा हैं वीक एसिड्स, राइट। सबके फॉर्मूले नाम सबको नोट करना है। और दूसरा है हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड्स। स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं बेटा जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं जब हम उनको क्या है वाटर में ऐड करते हैं, उन्हें बोलते हैं बेटा हम स्ट्रॉन्ग एसिड्स, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग एसिड्स के एग्जाम्पल है हमारा HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड, एंड HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड। ये ऐसे एसिड्स हैं जब जैसे ही इनको क्या है हम वाटर में ऐड करेंगे तुरंत क्या हो जाएगा, ये अपने सारे आयंस को क्या काम करेंगे, वाटर में रिलीज कर देंगे। तो इनको बोला जाएगा बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड्स, राइट। क्या बोला जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड्स, ठीक है। एक और बात ध्यान रखनी है, जो वीक एसिड्स होते हैं वो जनरली ऑर्गेनिक एसिड्स भी जितने भी होते हैं ऑर्गेनिक एसिड जनरली क्या होते हैं, वीक एसिड्स होते हैं। और जिनमें मिनरल एसिड्स होते हैं, ठीक है, वो सारे होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स। तो HCl, H2SO4 और HNO3 हमारे मिनरल एसिड्स हैं, राइट। आगे चलते हैं बेटा। अब आता है हमारे पास व्हाट इज ए बेस। व्हाट इज ए बेस, तो बेटा बेस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनको हम वाटर में यदि ऐड करते हैं तो वो हाइड्रोक्सिल आयन वाटर में रिलीज करते हैं। वाटर में क्या रिलीज करते हैं बेटा, हाइड्रोक्सिल आयन यानी OH आयन वाटर में रिलीज करते हैं, उनको बोलते हैं हम बेस, ठीक है। बेस के एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे NaOH को जैसे ही आप वाटर में ऐड करेंगे तो वो क्या रिलीज करेगा बेटा, NaOH जो है वो Na+ और OH- रिलीज करेगा। तो OH- क्या होता है बेटा, हाइड्रोक्सिल आयन होता है, ठीक है। KOH भी बेस हो जाएगा, CaOH का होल ट्वाइस भी बेस हो जाएगा, Na, और उसके बाद क्या है MgOH का होल ट्वाइस भी बेस हो जाएगा, AlOH का होल थ्राइस भी बेस हो जाएगा, NH4OH भी क्या हो जाएगा बेटा, बेस हो जाएगा, राइट। तो मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल बता दिए हैं सबके, ठीक है। अब आता है इसके प्रॉपर्टीज़। तो बेस क्या होते हैं बेटा, टेस्ट में रेड लिटमस पेपर को टेस्ट में बिटर होते हैं और ये रेड लिटमस पेपर को कैसा कर देते हैं, ब्लू कर देते हैं, और ये न्यूट्रलाइज करते हैं किसी एसिड को, तो उसे हम बेस बोलते हैं। और ये जब इनको टच करते हैं तो हमें चिकने लगते हैं, जैसे सोप लगता है ना, ऐसे ये चिकने लगते हैं। तो सोपिन टच होते हैं और इनकी पीएच क्या होती है बेटा, मोर देन 7 होती है, मोर देन 7।
यहाँ पे हमें डायग्राम दिया हुआ है कि कैसे रेड लिटमस पेपर को जब हम किसी बेस में ऐड करते हैं तो वो ब्लू हो जाता है, और नीचे रिएजेंट बोतल में हमें कुछ बेस दे रहा हुआ है, उसके फॉर्मूले दिए हुए हैं, जैसे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड है, NH4H अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, और CaOH का होल ट्वाइस है बेटा हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, वहीं हम इनका क्लासिफिकेशन देखेंगे तो बेस को हम क्या है 2 तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं उनकी स्ट्रेंथ के बेस पर। पहला है वीक बेस, दूसरा है बेटा स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, यहाँ देखेंगे हम वीक बेस क्या होता है। वीक बेस होता है जिन बेस को हम वाटर में यदि ऐड करते हैं, ठीक है, तो वो सारे OH आयंस को वाटर में रिलीज नहीं करते हैं, उनको बोला जाता है बेटा वीक बेस, यानी वो इनकम्प्लीटली डिसोसिएट होते हैं, उनको वाटर में उनको वीक बेस बोला जाता है। जैसे हमारा एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है, वो एक वीक बेस है क्योंकि वो सारे OH आयंस को वाटर में डिसोसिएट नहीं करता है। ऐसे ही वहीं हमारे पास जो NH4OH है वो भी हमारे पास क्या है, एक वीक बेस है, क्योंकि वो भी कंप्लीट डिसोसिएट नहीं होता है, यानी जितने उसमें OH आयन होते हैं सबको वाटर में रिलीज नहीं करता है। दूसरा हमारे पास है बेटा स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस मतलब ऐसे सारे बेस जो वाटर में ऐड करें, हम वाटर में ऐड करें तो सारे अपने OH माइनस आयंस को यानी हाइड्रोक्सिल आयंस को वाटर में डिसोसिएट कर देते हैं। जैसे NaOH, KOH, MgOH का होल ट्वाइस, COH का होल ट्वाइस, ये सारे होते हैं बेटा स्ट्रॉन्ग बेस, राइट। अब देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है बेटा फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेस, यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। आप एसिड और बेस की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। ऐसी ये देखो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती हैं, जिनको जो हम आइडेंटिफाई करते हैं तो हम केमिकल कंपोजिशन में चेंज नहीं करते उसमें, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमें कोई एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टी देखनी है, तो एसिड कैसे होते हैं, कलरलेस हैं। और जैसे क्या लिख रहा है, मिनरल एसिड जो होते हैं वो कलरलेस होते हैं। ऑर्गेनिक एसिड कैसे होते हैं, वाइट कलर के सॉलिड होते हैं, ठीक है, यानी उनकी हम देखते हैं स्टेट है, कलर है, टेस्ट है, इन सबको देखते हैं। सॉल्युबिलिटी है, मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टी होती है बेटा, राइट। तो इनमें से कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी हमें दी हुई है यहाँ पे। जैसे कलर की बात करें तो मिनरल एसिड कलरलेस होते हैं, जबकि ऑर्गेनिक एसिड वाइट कलर के सॉलिड होते हैं, ठीक है। वहीं बेस की बात करें तो बेस भी कलरलेस होते हैं, लेकिन Fe और Cu के जो बेस होते हैं वो कलर्ड होते हैं, वो कलर्ड होते हैं बेटा, है ना। टेस्ट की बात करें तो ये सॉर होते हैं एसिड्स, और बेस बिटर होते हैं। और टच की बात करें तो एसिड को हम टच नहीं करते हैं क्योंकि वो लिक्विड फॉर्म में ज़्यादातर होते हैं, और ये सोपी टच नहीं होते। जबकि जो हमारे पास क्या होते हैं, बेस होते हैं, वो स्लीपरी होते हैं, यानी सोपी इन टच होते हैं, राइट। टच करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हमने किसी साबुन पे हाथ फेर रहे हैं या किसी चिकनी सरफेस पे हाथ फेर रहे हैं, राइट। सॉल्युबिलिटी की बात करें तो सॉल्युबल इन वाटर, ये सॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर, ठीक है। कैसे होते हैं, सॉल्युबल। और बेस भी क्या होते हैं, वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं, लेकिन जो बेस वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं उन्हें एल्काली कहते हैं। क्या कहते हैं उनको बेटा, एल्काली। ध्यान रखना है, एल्काली वर्ड पेपर में आता है कि एल्कालीज क्या होते हैं, तो एल्कालीज आर द वाटर सॉल्युबल बेस, और इसके एग्जाम्पल लिखने NaOH और KOH, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेस। देखिए केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब है अब एसिड और बेस किस किस से रिएक्शन करते हैं, किस किस से रिएक्शन कर सकते हैं, कौन कौन से अदर सब्सटेंस से रिएक्शन कर सकते हैं, उन्हें बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। तो पहला है हमारे पास द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विद मेटल। पहला मेटल के साथ, दूसरी रिएक्शन है मेटल कार्बोनेट बाइकार्बोनेट के साथ, तीसरी रिएक्शन है मेटल ऑक्साइड के साथ, फोर्थ रिएक्शन है बेटा नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ, और लास्ट रिएक्शन है बेस के साथ, एसिड की बेस के साथ और बेस की एसिड के साथ, जिसे बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। चलते हैं तो अपनी रिएक्शंस के पास हम एसिड एंड बेस विद मेटल्स। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में क्वेश्चन आता रहता है यहाँ से। द मेटल, देखो जब भी मेटल क्या है किसी एसिड से रिएक्शन करेगी, यानी जब एसिड किसी मेटल से या मेटल किसी एसिड से रिएक्शन करेगा, एक सॉल्ट बनेगा और वहाँ से रिलीज होगी हाइड्रोजन गैस, ठीक है। यानी मेटल जो होता है, जो HCl होगा या H2SO4 होगा या HNO3 होगा, उसमें प्रेजेंट जो हाइड्रोजन होगा उसको क्या है हमारी मेटल डिस्प्लेस कर देती है, राइट। क्योंकि मेटल ज़्यादा रिएक्टिव होती है, हाइड्रोजन कम रिएक्टिव होता है, तो मेटल क्या होता है, द मेटल इन द रिएक्शन डिस्प्लेस हाइड्रोजन एटम फ्रॉम द एसिड्स इन द फॉर्म ऑफ H2 गैस एंड फॉर्म अदर कंपाउंड नोन एज सॉल्ट, ठीक है। तो मैग्नीशियम की रिएक्शन जब HCl के साथ कराई तो बेटा MgCl2 बना, और कौन सी गैस रिलीज हुई, हाइड्रोजन गैस। यहाँ पर हमारे पास एक एसिड और मेटल की रिएक्शन करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, ये हमें लर्न अच्छे से कर लेना है, और जितनी भी NCERT के अंदर गिवन रिएक्शंस हैं, ठीक है, उनको अच्छे से पढ़ लेना है। नेक्स्ट आता है बेटा हमारा एल्कली यानी बेस। जब बेस क्या है रिएक्ट करते हैं बेटा किसी मेटल से, जब बेस मेटल से रिएक्शन करते हैं तो वहाँ पर भी सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनती है, ठीक है। और ये रिएक्शन इतनी इंपॉर्टेंट है कि ये कई बार क्या है
प्रीवियस एग्जाम में आ चुकी है कि जिंक की रिएक्शन NaOH के साथ, जब जिंक बेटा NaOH के साथ रिएक्शन करता है तो जिंक का 1 मोल होता है, NaOH के 2 मोल होते हैं। अब बनता है यहाँ पे Na2ZnO2 यानी सोडियम जिंकेट बनता है। मैं इसका नाम बता रहा हूँ, सोडियम जिंकेट है इसका नाम, Na2ZnO2, और रिलीज होती है यहाँ पर बेटा हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो हमने देखा एसिड और बेस क्या है, मेटल से रिएक्शन करते हैं। ठीक है, एसिड और बेस मेटल से रिएक्शन करते हैं, जिंक मेटल से भी रिएक्शन करते हैं, मैग्नीशियम मेटल से भी रिएक्शन करते हैं। ठीक है, जनरली एसिड्स। ठीक है, और बेस हमारा, बेस की रिएक्शन हमारे पास जिंक के साथ ही रिएक्शन आती है, और यही रिएक्शन आती है। अच्छे से इसको क्या कर लेना है हमको, लर्न। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बेटा मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ। ठीक है, देखो जब भी मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट मतलब Na2CO3 जिनमें CO3 आता है, ठीक है ना, 2 नेगेटिव, और जिनमें HCO3 आता है ना बेटा, उन्हें बोलते हैं हम बाइकार्बोनेट। जिनमें HCO3 आता है उन्हें बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट, और जिसमें CO3 आता है केवल, उन्हें कार्बोनेट बोलते हैं। तो जब भी ये एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, जैसे सबसे पहले रिएक्शन दी हुई है Na2CO3 + 2HCl = 2NaCl + CO2 + H2O, यानी, और जब भी मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट बनता है, वाटर बनता है, और बेटा बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। ध्यान रखना है, कार्बोनेट में CO3 आ रहा है या कार्बोनेट वर्ड आ रहा है तो समझ लो कार्बन डाइऑक्साइड उसमें बनेगी एसिड के साथ रिएक्शन करने पर। लेकिन Na2CO3 में 2 मोल HCl रिएक्शन करेगा, जबकि NaHCO3 में 1 मोल HCl रिएक्शन करेगा। राइट, तो ध्यान रखना है, जब भी मेटल कार्बोनेट बाइकार्बोनेट रिएक्शन करेंगे एसिड के साथ सॉल्ट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और वाटर बनेगा। राइट, ठीक है। उसके बाद बेस डू नॉट रिएक्ट विद द मेटल कार्बोनेट, क्योंकि बेस रिएक्शन नहीं करते हैं। अब क्वेश्चन आता है बेस रिएक्शन क्यों नहीं करते मेटल कार्बोनेट के साथ। ऐसा इसलिए होता है बेटा, ये जो मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट होते हैं ना, ये एक्चुअल में बेस ही होते हैं। अब बेस के साथ तो रिएक्शन करेगा नहीं, बेस किसके साथ रिएक्शन करेगा, एसिड के साथ। तो मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट जो होते हैं ये मेटालिक्स, ये होते हैं बेसिक सॉल्ट। अब बेसिक सॉल्ट हमेशा एसिड के साथ ही रिएक्शन करते हैं, वो बेस के साथ नहीं करते, इसलिए क्या है, ये बेस के साथ रिएक्शन नहीं होगी। नेक्स्ट देखते हैं बेटा मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन। राइट, देखिए जब भी कोई मेटल ऑक्साइड है, मैंने बताया था मेटल ऑक्साइड भी बेटा बेसिक होते हैं, ध्यान रखना है, वो मेटल ऑक्साइड भी बेसिक होते हैं और वो एसिड के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि CaO जब 2HCl के साथ रिएक्शन करा तो CaCl2 बना और क्या बना बेटा, H2। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक नॉन मेटल ऑक्साइड विद बेस। देखिए जब भी कोई नॉन मेटल ऑक्साइड यानी CO2 NaOH के साथ रिएक्शन करेगा, जो देखो जो नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं ना बेटा, वो हमारे एसिडिक होते हैं, वो एसिडिक होते हैं, ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंपॉर्टेंट बात मैंने बोली है कि नॉन मेटल के ऑक्साइड जैसे CO2, SO2, ठीक है, SO3, ठीक है, ये सारे बेटा होते हैं एसिडिक ऑक्साइड। तो जब भी क्या है, बेस किसी एसिडिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो ऑब्वियसली क्या है, सॉल्ट और वाटर बनाएगा। राइट, तो रिएक्शन आपको लर्न करनी है, 2NaOH + CO2 = Na2CO3 + H2O। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं बेटा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। देखो बहुत इंपॉर्टेंट आ गया हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या होती है कि जब भी हमारे पास कोई स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करता है, ध्यान रखना, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करता है ना, तब हमारा सॉल्ट और वाटर बनता है। ठीक है, और इस रिएक्शन का नाम होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। राइट, जैसे NaOH HCl के साथ रिएक्शन करेगा, NaCl और H2O बनाएगा। राइट, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट आर इंडिकेटर्स। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि एसिड और बेस की पहचान हम एक्चुअल में इंडिकेटर से करते हैं। ठीक है, इंडिकेटर से। तो इंडिकेटर्स होते क्या हैं, हमें सबसे पहले ये पढ़ना है, क्योंकि इंडिकेटर से भी क्वेश्चन आता है। इंडिकेटर से भी क्या आता है, क्वेश्चन। तो इंडिकेटर्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो हमें एसिड और बेस की पहचान कराते हैं कि भाई ये एसिड है, ये बेस है। ठीक है, अब ये कौन कौन से होते हैं बेटा, या फिर इंडिकेटर्स वो होते हैं जो एसिड में अलग कलर देते हैं, बेस में अलग कलर देते हैं, या इंडिकेटर्स वो होते हैं जो एसिड में अलग स्मेल देते हैं और बेस में अलग स्मेल देते हैं। जैसे कि लिटमस पेपर, अभी आपने देखा था लिटमस पेपर को हमने एसिड में डाला ब्लू को तो रेड हो गया, और जब हमने रेड को इसमें डाला बेस में तो वो ब्लू हो गया। राइट, तो देखते हैं हम बेटा इंडिकेटर्स के टाइप्स। तो सबसे पहले देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स। पहला होता है नेचुरल इंडिकेटर्स। नेचुरल इंडिकेटर मतलब जो हमें नेचर से ऑब्टेन करते हैं, जैसे कि लिटमस पेपर है, टर्मरिक है, ये बेटा होते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स। ठीक है, जैसे लिटमस पेपर है, लिटमस पेपर को हमने रेड लिया, ठीक है, रेड, और रेड को किस में डाला, बेस में डाला तो ब्लू हो जाएगा, और हमने ब्लू लिया उसको हमने एसिड में डाला तो वो रेड हो जाएगा। ठीक है, ऐसे टर्मरिक जो होती है, टर्मरिक बेटा क्या होता है, ये एसिड में येलो कलर देती है और जब बेस में डालते हैं उसको तो वो बेटा रेड हो जाती है। क्या हो जाती है, रेड। ठीक है, सिंथेटिक इंडिकेटर क्या होते हैं,
सिंथेटिक इंडिकेटर वो होते हैं जिन्हें हम बनाते हैं, जिसे हम लैब में तैयार करते हैं, लैब में तैयार करते हैं ऐसे सब्सटेंस जो हमें एसिड और बेस की पहचान कराते हैं, जैसे कि मिथाइल ऑरेंज, जैसे कि फिनोप्थलीन, जैसे फिनोप्थलीन है। अब फिनोप्थलीन की एक बूंद आप एसिड में डालोगे तो एसिड में कोई कलर नहीं आएगा, राइट। जैसे ही आप बेस में डालोगे तो पिंक कलर आएगा बेटा। कैसा कलर आएगा? पिंक कलर, राइट। ऐसे ही मिथाइल ऑरेंज है। मिथाइल ऑरेंज को जब आप क्या है बेटा एसिड में डालेंगे, ठीक है, एसिड में डालेंगे तो आपका क्या आएगा बेटा? रेड कलर आएगा, और जब बेस में डालेंगे तो बेटा येलो कलर आएगा, राइट। अच्छे से लर्न कर लेना है। अब आता है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या होते हैं बेटा? जो स्मेल से जिनसे हमें आइडेंटिफिकेशन होता है, एसिड और बेस में अलग अलग स्मेल देते हैं, उन्हें बोलते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, ठीक है। क्या बोलते हैं? ऑल्फैक्टरी। जैसे वेनिला होता है, ऑनियन होता है। जैसे ऑनियन है, ऑनियन को आप बेस में डालेंगे तो उसकी स्मेल गायब हो जाएगी, और जैसे ही आप उसे एसिड में डालेंगे तो वो वही स्मेल प्रोड्यूस करेगा जो उसके अंदर से आती है, राइट। यानी एसिड में उसकी स्मेल रहती है, लेकिन बेस में डालते हैं ना बेटा तो उसकी स्मेल जो है वो गायब हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, व्हाट आर एल्कलीज। हालांकि मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ एल्कलीज को। ये वाटर सॉल्युबल बेस होते हैं। जब इनको वाटर में डालते हैं ना बेटा तो ये क्या हो जाते हैं? वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं, तो उनको एल्कोहली बोलते हैं। और ये सोपी इन टच होते हैं, बिटर टेस्ट होते हैं, कोरोसिव होते हैं, जैसे NaOH और KOH। इनकी pH 7 से ज़्यादा होती है। और प्रॉपर्टी बात करें हम एल्काली की तो ये सॉफ्ट होते हैं, इनकी डेंसिटी कम होती है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है और बॉइलिंग पॉइंट होता है। इनकी जब ये करेक्टरिस्टिक्स कलर देते हैं ये फ्लेम पर, ठीक है ना। और एल्काली जो आसानी से क्या है, एल्काली रिएक्ट इजीली विद द हैलोजन से रिएक्शन कर जाते हैं। दे कैन स्टोर इन मिनरल ऑयल सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है एल्काली के बेस, ठीक है। अब आता है डाइल्यूशन ऑफ एसिड्स। देखो एक टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डाइल्यूशन ऑफ एसिड्स, ठीक है। कैसा टॉपिक है कि डाइल्यूशन का मतलब होता है एसिड में हम क्या काम करते हैं, एसिड को डाइल्यूट करते हैं, यानी उसमें वाटर ऐड करते हैं, ठीक है ना। तो उसको डाइल्यूशन करते हैं। लेकिन अब हम जब हम डाइल्यूशन करेंगे ना तो सबसे पहले क्या काम करेंगे, हम वाटर लेंगे, ठीक है, और वाटर में बूंद बूंद करके क्या डालेंगे, हम एसिड डालेंगे और उसे कंटिन्यूसली स्टेयर करते रहेंगे, ठीक है। कभी भी क्या है, एसिड में वाटर नहीं डालेंगे, हमेशा एसिड को किस में डालेंगे बेटा? वाटर में डालेंगे। क्यों? क्योंकि एसिड को जब वाटर में डालते हैं तो रिएक्शन होती है बेटा हाईली एक्सोथर्मिक, ठीक है। तो जो हीट रिलीज होती है उसको वाटर एब्जॉर्ब करता रहता है, तो हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन जब हम एसिड में वाटर डालते हैं तो इतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है कि वहाँ से बीकर में रखा हुआ जो हमारे पास एसिड है वो क्या है, एक्सपेल आउट हो जाता है बाहर, और वो हमारे आसपास की चीज़ों को क्या डैमेज कर सकता है, कोरोड कर सकता है, हमारे कपड़ों पे गिर सकता है, हमारी बॉडी के किसी पार्ट पे गिर सकता है, जिससे हम नुकसान हो सकता है हमारा, राइट। तो इसलिए क्या है, डाइल्यूशन करते समय हमेशा क्या काम करते हैं, बीकर में वाटर लेते हैं और वाटर में धीरे धीरे करके बूंद बूंद करके क्या डालते हैं बेटा? एसिड डालते हैं, और एसिड हमारा डाइल्यूट हो जाता है, राइट। तो ध्यान रखना है, एसिड को जब डाइल्यूट करते हैं तो वाटर में एसिड डालते हैं, नॉट एसिड वाटर इन एसिड, ठीक है ना। तो ये हमें ध्यान रखना है डाइल्यूशन के अंदर, इसको अच्छे से पढ़ लेंगे। नेक्स्ट आता है बेटा हमारा pH। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, pH, हाउ टू कैलकुलेट द pH। तो pH आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले pH होता क्या है, pH होता क्या है? देखो किसी एसिड के अंदर प्रेजेंट हाइड्रोजन आयन की अमाउंट, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन, ठीक है, कितनी है, उसको बेटा हम बोलते हैं pH, उसको बोलते हैं बेटा हम pH, राइट। किसी भी क्या बोला मैंने, किसी भी एसिड या बेस के अंदर हाइड्रोजन की अमाउंट कितनी है, H+ आयन की जो संख्या है वो कितनी है, उसी को बोलते हैं बेटा हम pH। P का मतलब होता है पावर, ठीक है ना, या पोटेंज बोलते हैं, ठीक है ना, लैटिन में। और पोटेंज का मतलब क्या होता है, पावर। और इसको सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे सोरेनसन, उन्होंने सबसे पहले इसको बताया था कि pH हम क्या है, किसी एसिड और बेस की pH इस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ कि pH स्केल, ठीक है ना, क्या किसके लिए होता है, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस के लिए होता है। और P स्टैंड फॉर, जो P है ना pH में, वो पोटेंज होता है, और पोटेंज एक जर्मन वर्ड है जिसको बोलते हैं हम क्या बेटा, पावर, ठीक है। और pH स्केल जो होता है वो 0 से लेकर क्या है 14 तक होता है, ठीक है। 0 पे बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है और 14 पे बहुत ज़्यादा एल्कली होता है। तो ये हमें ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा बेसिक, यानी 0 पे बहुत ज़्यादा एसिडिक और 14 पे बहुत ज़्यादा बेसिक, ठीक है। और pH किसी न्यूट्रल सॉल्यूशन की बेटा होती है 7। यदि हम कोई न्यूट्रल सॉल्यूशन लें, ठीक है, जैसे वाटर है, वाटर की pH कितनी होगी, 7 होगी, क्योंकि उसमें H+ आयन और OH आयन की संख्या कैसी होती है, इक्वल होती है, ध्यान रखना है। और वैल्यू लेस देन 7 है
तो उसको हम एसिडिक सॉल्यूशन बोलेंगे, और यदि वैल्यू हमारे पास पीएच जो है वो लेस देन 7 मोर देन 7 है तो उसे बेसिक सॉल्यूशन बोले हैं। और ये हमारे पास क्या है, एक यूनिवर्सल इंडिकेटर स्टेप दे रखी है जिसमें पीएच 0 से लेकर कितना है 14 तक है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, ये पीएच स्केल है और डिफरेंट कंपोनेंट की हमें पीएच गिवन है, तो अच्छे से इसको पढ़ लेंगे। पीएच इन एवरीडे लाइफ, हमारी डेली लाइफ में पीएच का क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। आर प्लांट एंड एनिमल आर सेंसिटिव टू पीएच, यानी प्लांट जितने होते हैं और एनिमल जितने होते हैं ये पीएच सेंसिटिव होते हैं, ठीक है ना। आवर बॉडी वर्क विद ए रेंज ऑफ 7 to 7.8, यानी हमारी बॉडी जो है वो 7 से 7.8 पीएच पर क्या है अच्छे से काम करती है, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव ओनली इन ए नैरो रेंज ऑफ पीएच, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो भी क्या है बहुत कम पीएच पर क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं। व्हेन पीएच ऑफ रेन वाटर नैरो रेंज ऑफ पीएच, ठीक है, पीएच चेंज मतलब जब पीएच चेंज बहुत कम होता है ना तभी वो सर्वाइव करते हैं, ज़्यादा पीएच चेंज हो गया तो वो मर जाते हैं, राइट। जैसे कि जो रेन वाटर है उसकी पीएच 5.6 होती है, 5.6, यदि 5.6 से कम हो जाए, रेन वाटर की पीएच 5.6 से कम हो जाए, ठीक है, तो उसे एसिड रेन बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं उसको, एसिड रेन। और जब ये एसिड रेन का पानी है ना, जब ये रिवर में फ्लो करता है तो ये रिवर के पानी की पीएच को कम कर देता है, जिससे क्या है उसमें प्रेजेंट जो मछलियाँ होती हैं, जो हमारे पास फिश होती हैं या फिर जो हमारे पास होते हैं जो उसमें एक्वाटिक स्पीसीज होती हैं, उनका क्या है जीना मुश्किल हो जाता है ऐसी पीएच पर, राइट। तो देखते हैं आगे नेक्स्ट बेटा, व्हाट शुड बी द पीएच ऑफ सॉयल इन द बैकग्राउंड। यदि हमारे पास बैकयार्ड यानी हमारे पास आंगन है, हमारे पास खेत हैं या फिर हमारे पास दूसरी जगह है, हमारा स्कूल है, स्कूल का जो बगीचा है उसमें जो पीएच है उसका कितना बेटा पीएच होता है, ठीक है। तो प्लांट जो होते हैं ना वो क्या है एक स्पेसिफिक पीएच पर ही क्या है अच्छे से ग्रोथ करते हैं, ध्यान रखना है। प्लांट जो होते हैं वो किसी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक पीएच पर ही अच्छे से ग्रोथ करते हैं। और ऑप्टिमम जो पीएच रेंज होती है, ठीक है ना, जो प्लांट के लिए अच्छी ग्रोथ के लिए होनी है तो 5.5 से 7 तक होती है बेटा, है ना, ध्यान रखना है। और जो सॉयल होती है वो ना तो एल्कलाइन होनी चाहिए ना एसिडिक होनी चाहिए। प्लांट की ग्रोथ के लिए ना तो एसिडिक ना ही ज़्यादा एल्कलाइन होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि जो जैसे ही सॉयल की पीएच चेंज होती है ना बेटा, ठीक है, तो वैसे ही हमारे पौधे का ग्रोथ भी रुक जाता है, पौधे का ग्रोथ भी रुक जाता है बेटा, है ना। तो ये एसिडिक सॉयल है जो लो पीएच पर होगी और ये एल्कलाइन सॉयल है जो बेटा हमारे पास हाई पीएच पर होगी, ठीक है। तो ये हमें क्या है अच्छे से पढ़ लेना है। नेक्स्ट टॉपिक पे देखते हैं बेटा हम, व्हाट इज द पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। देखो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं और वो क्या काम करते हैं किसी स्पेसिफिक पीएच पर काम करते हैं। जैसे हमारे स्टमक के अंदर बनता है HCl, ठीक है, तो स्टमक के अंदर जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम है वो क्या है एसिडिक पीएच पर ही काम करते हैं, राइट, एसिडिक पीएच पर ही काम करते हैं। यदि हमारे पास क्या है स्टमक की पीएच चेंज हो जाती है तो ऐसे केस में क्या है हमारे जो डाइजेस्टिव एंजाइम है वो भी अच्छे से वर्क नहीं करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है जब हमारे बॉडी में क्या है ज़्यादा एसिड रिलीज हो जाता है स्टमक के अंदर तो हम क्या है एक मेडिसिन लेते हैं, एंटासिड लेते हैं। तो एंटासिड एक्चुअल में क्या होता है, बेस होता है। जो हम एसिड बन गया है स्टमक के अंदर उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए एक बेस होता है बेटा। क्या होता है, बेस। ध्यान रखना है एंटासिड्स क्या होते हैं, बेस होते हैं, ध्यान रखना है, जो क्या है एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं, ठीक है। और एंटासिड में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जिसका फॉर्मूला है MgOH का होल ट्वाइस। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ध्यान रखना है आपको एग्जाम में जाने से पहले, ठीक है। नेक्स्ट आता है इज पीएच चेंज रेस्पॉन्सिबल फॉर टूथ डिके। क्या पीएच चेंज से टूथ डिके हो जाता है? बिल्कुल होता है बेटा, बिल्कुल होता है। यदि हमारे माउथ की पीएच 5.5 से कम हो जाती है तो जो टूथ के ऊपर क्या है एक वाइट कलर की लेयर जो होती है जिसे कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट की बनी होती है, कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती है, ठीक है, जो सबसे बॉडी का हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, ये धीरे धीरे बेटा क्या हो जाता है, गलने लगता है, धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है यदि पीएच हमारी एसिडिक हो जाती है। और कुछ दिनों बाद जैसे, और ये ऐसा होता क्यों है, क्योंकि जब हम कोई चीज़ मीठी चीज़ खाते हैं, टॉफ़ी खाते हैं या फिर कोई और स्वीट चीज़ खाते हैं तो वो हमारे दांतों में फंस जाती है और उसे बैक्टीरिया क्या है किस में कन्वर्ट कर देते हैं बेटा, बैक्टीरिया उसको कन्वर्ट कर देते हैं, बैक्टीरिया बेटा उसको कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, एसिड में। और एसिड धीरे 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 हमारे बॉडी जो दांत के इनेमल जो होती है सामने वाइट कलर की जो लेयर होती है, ठीक है, उसको धीरे 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 कोरोड करते रहते हैं और एक टाइम पर वो कोरोड हो जाती है और फिर हमारे दांतों में क्या है ठंडा और गर्म लगने लगता है, ठीक है। तो ये होता है टूथ डिके। क्या होता है बेटा, टूथ डिके। नेक्स्ट होता है क्या सेल्फ डिफेंस में भी, क्या सेल्फ डिफेंस में भी एनिमल और प्लांट कुछ पीएच का रोल होता है? बिल्कुल होता है। जैसे एक मधुमक्खी होती है, जब वो स्टिंग करती है ना, बॉडी में स्टिंग करती है तो एसिड रिलीज करती है और एसिड वहाँ पर क्या काम करता है, इरिटेशन कॉज करता है। तो इससे क्या हो जाएगा, पर्सन जो भी उसको
परेशान कर रहा है उस बी को, ठीक है, वो उससे दूर चला जाएगा क्योंकि वो पेन होता है वहाँ पर, राइट। तो वो अपने आप को बचाव के लिए ऐसा करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है यूज़ ऑफ माइल्ड बेस लाइक बेकिंग सोडा, ठीक है। यदि हमारे पास कोई बी स्टिंग कर दी है तो वहाँ पर हम क्या है, क्योंकि उसने एसिड रिलीज किया है तो हम क्या कर सकते हैं, उसमें बेकिंग सोडा ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा होता है स्टिंगिंग हेयर ऑफ नेटल लीव्स। एक नेटल प्लांट होता है, दिख रहा है ग्रीन कलर का नेटल प्लांट है, ठीक है ना। और जब इसकी इसकी जो लीव्स है उसके जो हेयर्स होते हैं उसमें, ठीक है, वो जब क्या है हमारी बॉडी में टच होते हैं तो वो बेटा रिलीज करते हैं क्या, फॉर्मिक एसिड। क्या रिलीज करते हैं, फॉर्मिक एसिड यानी मिथेनोइक एसिड, ठीक है, जिससे बॉडी में होता है बेटा पेन। बॉडी में क्या होता है, पेन, ठीक है। और इस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या होता है, उसी प्लांट के नज़दीक होता है हमारे पास एक डॉग प्लांट होता है जो क्या काम करता है, जो स्टिंगिंग हेयर्स और जो मतलब फॉर्मिक एसिड बॉडी में रिलीज हो गया है उसको क्या करेगा, न्यूट्रलाइज। अगला टॉपिक है बेटा हमारे पास सम नेचुरली अकरिंग एसिड्स, ठीक है। तो कुछ हमारे पास क्या है एग्जाम्पल्स हैं, सब्सटेंस है और उनके एग्जाम्पल्स हैं जो नेचर में पाए जाते हैं। जैसे विनेगर में क्या पाया जाएगा बेटा, एसिटिक एसिड, ध्यान रखना है। ऑरेंज में पाया जाएगा सिट्रिक एसिड, टैमरिंड में पाया जाएगा टार्ट्रिक एसिड, टोमेटो में पाया जाएगा ऑक्सैलिक एसिड, कर्ड में लैक्टिक एसिड, लेमन में सिट्रिक एसिड, एंटी स्टिंग में मिथेनोइक एसिड और नेटल स्टिंग में भी मिथेनोइक एसिड। अच्छे से लर्न करना है। आता है लास्ट टॉपिक है बेटा इसमें, व्हाट इज़ अ सॉल्ट। सॉल्ट क्या होता है, देखिए जब कोई एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, वो सॉल्ट और वाटर बनता है। तो एसिड और बेस की रिएक्शन से बना हुआ जो सब्सटेंस होगा उसे ही क्या बोल देंगे, हम सॉल्ट बोलेंगे बेटा। क्या बोलेंगे उसको, हम सॉल्ट बोलेंगे। जैसे NaCl है, NaCl कैसे बना होगा, जब NaOH की रिएक्शन HCl से कराई तब बना NaCl। तो बेस से आया Na और Na पे पॉजिटिव चार्ज होता है और एसिड से आया Cl और Cl पे नेगेटिव चार्ज होता है, राइट। तो NaCl यानी किसी भी सॉल्ट के अंदर क्या है, एक बेसिक पार्ट होता है, एक एसिडिक पार्ट होता है। जो पॉजिटिव वाला होता है पहला वाला पार्ट वो बेस से आता है तो उसे बेसिक रेडिकल बोलते हैं, और जो नेगेटिव होता है वो एसिड से आता है और उसे एसिडिक रेडिकल बोलते हैं। तो सॉल्ट क्या होता है, जब भी एसिड और बेस की रिएक्शन से बना हुआ सब्सटेंस क्या कहलाएगा, सॉल्ट कहलाएगा। और सॉल्ट की pH क्या है, 7 भी हो सकती है, 7 से ज़्यादा भी हो सकती है, 7 से ज़्यादा और 7 से कम भी हो सकती है ना, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास 3 प्रकार के सॉल्ट हो जाएंगे। एक न्यूट्रल सॉल्ट यानी जिसकी pH 7 होगी, जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बनेगा, जैसे कि NaCl, KCl, राइट। दूसरा आ जाएगा एसिडिक सॉल्ट होगा बेटा जो वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से बना होगा, उसे हम एसिडिक सॉल्ट बोलेंगे। वीक बेस कैसे, जैसे NH4OH एक वीक बेस है और HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। ऐसे केस में हमारे पास बनेगा NH4Cl, तो NH4Cl जो हो जाएगा वो हमारे पास एसिडिक सॉल्ट हो जाएगा, राइट। दूसरा होता है बेसिक सॉल्ट क्या होता है, जो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से बना होगा। अब स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा होता है हमारे पास, NaOH, वीक एसिड है मेरे पास CH3COOH। तो यहाँ से हमारे पास जो सॉल्ट बनेगा वो बनेगा CH3COONA। तो CH3COONA हो गया हमारे पास कैसा, एक बेसिक सॉल्ट है, क्योंकि इसमें क्या है स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का सॉल्ट है, इसलिए क्या बोलेंगे उसको हम बेसिक सॉल्ट। ऐसे ही Na2CO3 भी कैसा है हमारे पास, बेसिक सॉल्ट है। NaHCO3 भी बेसिक सॉल्ट है, ठीक है। तो ध्यान रखना है सॉल्ट और उसका क्लासिफिकेशन, सॉल्ट, न्यूट्रल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट विद एग्जाम्पल। प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्ट, देखो सॉल्ट में सो एसिडिक और बेसिक और न्यूट्रल बिहेवियर, ठीक है ना, वो मैंने पहले बता चुका है। और दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मॉल्टन स्टेट, जैसे ही क्या है एसिड को आप किस में डालेंगे, वाटर में, या फिर क्या है उसको ड्राई फॉर्म में क्या है मेल्ट करा लेंगे, तो ऐसे केस में उसमें करंट फ्लो हो जाएगी यानी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाएगी, क्योंकि उसमें आयंस प्रेजेंट है, ठीक है। लेकिन जब वो सॉलिड होता है तो सॉलिड में कभी करंट फ्लो नहीं होती, क्योंकि सॉलिड स्टेट में आयंस नहीं होते हैं। और दे आर हार्ड, ये बेटा हार्ड होते हैं, क्रिस्टलाइन होते हैं, ठीक है, और नॉन वोलेटाइल होते हैं। हार्ड होते हैं, क्रिस्टलाइन है ना। दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, इनका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। और सॉल्ट आर इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट बट सॉल्युबल इन वाटर, राइट। तो ये प्रॉपर्टीज़ हैं, अच्छे से पढ़ना है। पहला सॉल्ट आता है बेटा हमारा कॉमन सॉल्ट। पहला सॉल्ट है जिसको हमें पढ़ना है वो है कॉमन सॉल्ट। तो कॉमन सॉल्ट में केमिकल नेम पढ़े तो सोडियम क्लोराइड है, अच्छे से पढ़ लेना है। और केमिकल फार्मूला NaCl है, ध्यान रखना है। और इसका कॉमन नेम जो होता है ना, कॉमन नेम, उसको हम टेबल सॉल्ट भी कह सकते हैं, राइट। आप इसे प्रिपेयर कैसे करेंगे बेटा, एक तो ये क्या है सी वाटर से प्रिपेयर हो जाता है। यदि सी वाटर को हम क्या है पर्टिकुलर एरिया में फिल कर देते हैं तो इवापोरेशन, पानी का इवापोरेशन हो जाता है और हमारे पास सॉल्ट बच जाता है। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका है HCl की NaOH के साथ यदि रिएक्शन करा दी जाए तब भी हमें NaCl मिलता है। क्या मिलता है, NaCl, ये हमें ध्यान रखना है। यूजेस की बात करें हम तो इट इज़ वाइडली यूज इन फूड इंडस्ट्री, यानी क्या है NaCl कहाँ पे यूज़ होता है, फूड इंडस्ट्री में यूज़ होता है।
इट इज़ ए मेजर रॉ मटेरियल इन द इंडस्ट्री, ठीक है, टू मैन्युफैक्चरिंग द वेरियस टाइप्स ऑफ केमिकल, जैसे सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, राइट। तो ये हमें ध्यान रखना, इतना भी यदि हमें पता है ना तो अच्छे से हमारा एग्जाम हो जाएगा। नेक्स्ट होता है बेटा कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा यानी केमिकल नेम सोडियम हाइड्रोक्साइड, कॉमन नेम कास्टिक सोडा, केमिकल फार्मूला NaOH, राइट। हाउ टू प्रिपेयर कास्टिक सोडा, आप इसे प्रिपेयर कैसे करेंगे, ठीक है ना। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, देखिए जब हमारे पास NaCl है, ठीक है, NaCl का एक्वस सॉल्यूशन है और उसमें हम क्या है इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, ठीक है, तो NaOH बनता है, Cl2 बनती है और बेटा बनता है हाइड्रोजन गैस, ठीक है। और इस प्रोसेस को बोलते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस, क्लोर एल्कली प्रोसेस। हाइड्रोजन गैस कैथोड पर बनती है, क्लोरीन एनोड पर बनती है और NaOH हमारा सॉल्यूशन में रह जाता है, ठीक है। यूजेस क्या होते हैं बेटा इसके, यूजेस होते हैं हमारे पास कास्टिक सोडा के सोप बनाने में, डिटर्जेंट बनाने में, पेपर बनाने में, फाइबर बनाने में, ठीक है, ठीक है, और डी ग्रीसिंग द मटेरियल को डी ग्रीसिंग करने में, राइट। कास्टिक सोडा, ठीक है, हो गया है बेटा, है ना। ब्लीचिंग पाउडर के बारे में पढ़ेंगे। ब्लीचिंग पाउडर केमिकल नेम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और फॉर्मूला होता है बेटा CaOCl2 और कॉमन नेम होता है ब्लीचिंग पाउडर। जो मैं बोल रहा हूँ ना अच्छे से लर्न कर लेना इनको। प्रिपेयर कैसे करेंगे, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेंगे तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनेगा और H2O बनेगा। और यूजेज हैं बेटा इसके, ये वाटर को, जो ड्रिंकिंग वाटर होता है उसे जर्म फ्री कर देता है क्योंकि इसमें क्लोरीन गैस होती है। क्लोरीन गैस एक क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करती है। और दूसरा क्या है, इट इज़ यूज्ड एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मैनी इंडस्ट्री, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम और वाटर को जर्म फ्री करता है। नेक्स्ट आता है बेकिंग सोडा। क्या आता है, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा कॉमन नेम है, केमिकल नेम बेटा इसका है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और केमिकल फार्मूला है NaHCO3 और सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोल देते हैं, ठीक है। प्रिपरेशन कैसे करेंगे, जब हम NaCl, H2O, NH3 और CO2 इन तीनों को मिलाकर रिएक्शन कराते हैं तो NaHCO3 बनता है और NH4Cl बनता है। और वहीं हम इसका यूज़ देखें बेटा तो यूज किचन में इसका क्या है, क्रिस्पी पकौड़ा बनाने में यूज किया जाता है। यानी बेकिंग सोडा में यदि टार्ट्रिक एसिड डाल दें तो बेकिंग पाउडर बनता है और बेकिंग पाउडर डाला जाता है जब पूड़ी वगैरह बनाई जाती हैं, कचौड़ी वगैरह बनाई जाती हैं, ठीक है ना, तो तब ये डाला जाता है। और ये फायर एक्सटिंग्विशर यानी आग बुझाने में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है हमारा वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा कॉमन नेम है, केमिकल नेम बेटा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट और केमिकल फार्मूला Na2CO3.10H2O है। प्रिपरेशन यदि हम पढ़ें इसमें तो Na2CO3 को जब वाटर के साथ जोड़ते हैं तो Na2CO3.H2O बनता है और इसकी प्रिपरेशन होती है यानी बेकिंग सोडा से को हीट करते हैं तब हमारा वॉशिंग सोडा बनता है। जैसे 2NaHCO3 उसको हीट किया हमने तो बनेगा Na2CO3। क्या बनेगा, Na2CO3। ध्यान रखना है। यूजेस में आ जाएंगे बेटा, ये परमानेंट हार्डनेस, वाटर के अंदर परमानेंट हार्डनेस को हटाने में हेल्प करता है और ये कपड़े को साफ़ करने में हेल्प करता है, डोमेस्टिक पर्पज़ में, घरेलू उपयोग में, राइट। अगला है बेटा हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी POP, ठीक है, कॉमन नेम है, केमिकल नेम है इसका कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट और फार्मूला है CaSO4.1/2H2O, CaSO4.1/2H2O, राइट। प्रिपरेशन में देखेंगे इट इज़ फॉर्म्ड व्हेन जिप्सम इज हीटेड एट 373 केल्विन। जब आप जिप्सम को 373 यानी 100 डिग्री सेल्सियस पर हीट करेंगे तो बनेगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो CaSO4.2H2O जिप्सम होता है और जब उसको हीट करेंगे 100 डिग्री सेल्सियस पर तो CaSO4.12H2O और 3/2H2O मॉलिक्यूल इसमें से रिलीज हो जाएंगे, राइट। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है और इसका यूज होता है सपोर्ट फ्रैक्चर्ड बॉन, यानी फ्रैक्चर जब बॉन फ्रैक्चर हो जाती है उसको सपोर्ट करने में क्योंकि हार्ड हो जाता है। दूसरा मेकिंग टॉय, डेकोरेटिंग मटेरियल और मेकिंग सरफेस स्मूथ, इस सरफेस को स्मूथ बनाने में, जैसे कि जो रूफ होती है घर की उसमें भी ये लगाया जाता है POP, ठीक है। तो यही था हमारे पास बेटा इस चैप्टर के अंदर। अच्छे से पूरी वीडियो को देखना है आपको और अच्छे से इसको पढ़ना है। थैंक यू।